हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ईशान मलिक और आप देख रहे हैं चलो यूके चैनल। तो मैं अभी अभी ऑफिस से चला आ रहा हूँ और क्योंकि आज एक बहुत ही बड़ी घटना हुई है मेरे साथ, तो मुझे लगा कि इस चीज़ पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो बनाना चाहिए। हालांकि मैं अभी ऑफिस से चला आ रहा हूँ, थोड़ा थका भी हुआ हूँ। आप देख सकते हैं मैंने अभी तक कपड़े भी नहीं बदले हैं अपने, क्योंकि मुझे लगा कि पहले ये काम कर लेना चाहिए इससे पहले कि मैं जो चीज़ें हैं वो भूल जाऊँ। तो ये जो मकान आप जो देख रहे हैं इस वक्त, ये मुझे 3 जनवरी से पहले खाली करना है। और आज जिस दिन ये वीडियो शूट हो रहा है तो नवंबर का फर्स्ट वीक तो ऑलरेडी शुरू हो चुका है। तो अब मेरी हालत ये हो गई है कि मुझे 30 दिनों के अंदर, या कहें कि ऑलमोस्ट 40-45 दिनों के अंदर ही एक नया मकान ढूंढना है। और क्योंकि इस वक्त जो है ये कोई भी मिड सेम या कुछ भी चल नहीं रहा है, आई मीन अगस्त से लेके सितंबर या अक्टूबर तक बहुत सारे मकान, बहुत सारे अकोमोडेशन के ऑप्शंस अवेलेबल हो जाते हैं। लेकिन इस वक्त क्योंकि कोई स्टूडेंट सीजन नहीं है या इस वक्त किसी भी तरह का सीजन नहीं है, तो ये जो मिड टाइम में जब मकान ढूंढने की बारी आती है ना, तो ये बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो इन दिनों मैं सभी जगहों पर अपने हाथ पैर मार रहा हूँ कि भाई जहां से भी एक अच्छा अकोमोडेशन मुझे मिल जाए वहां पर मैं ले लूँ। एंड अब क्योंकि मैं स्टूडेंट नहीं रहा हूँ तो अब मैं स्टूडेंट अकोमोडेशन में रह नहीं सकता, वरना तो मैं सीधा एम्बुलेंस वालों को ही मैसेज करता या उनको ही उनके फॉर्म भरता, तो मुझे अभी तक में अच्छा मकान या अच्छा कोई एक स्टूडेंट अकोमोडेशन तो मिल गया होता। तो मैं अब निकल पड़ा हूँ राइट मूव, जुपला, स्पेयर रूम, गम ट्री, फेसबुक, हर जगह पर। और जहां से जो भी लीड मिले, जहां पर जो भी पसंद आए, उसमें से मुझे एक एक कहें कि अपने लिए सूटेबल मकान ढूंढना है। तो ये तो हो गया बैकग्राउंड। अब बताते हैं कि मेरे साथ स्कैम क्या हुआ, या कहें कि होते होते बच गया। तो आप जब भी फेसबुक मार्केट प्लेस पर से या स्पेयर रूम से या गम ट्री से किसी को भी अप्रोच करते हैं, तो वहां पर तो आप समझो कि आप वन ऑन वन ही डीलिंग कर रहे हैं। इसमें मोस्टली शायद कभी कभार कोई एजेंट इसमें बीच में नहीं होता है, या कोई भी ऐसी हॉस्टल या स्टूडेंट अकोमोडेशन वाले भी उसमें नहीं होते, यानी कोई एक प्रॉपर काम करने वाले लोग नहीं होते। मेरे आपके जैसे इंडिविजुअल लोग भी होते हैं, और इन्हीं में स्कैमर्स भी छुपे हुए होते हैं। तो इनमें से कुछ मुझे प्रॉपर्टीज जो है वो बहुत ही अच्छी लगी थी, और बहुत ही लेविश और बहुत ही ग्रैंड एंड बहुत ही सस्ते दामों पर लिस्टेड थी। तो इस चक्कर में मैंने कुछ एडवर्टीजमेंट पे रिप्लाई दिए, रिस्पॉन्सेस दिए। तो अब धीरे धीरे बातचीत शुरू हुई इन लोगों से। तो मैं इन लोगों से पूछूं कि भाई आप लोग अपना कोई नंबर दो जिस पे हम बात करें, तो नंबर तो देने से मना करते हुए एक ने तो मुझे यूं बोला कि मैं तो बोल सुन ही नहीं सकती, तो आप मेरे को फोन करके कर भी क्या दोगे, और ऐसा बोल के उसने नंबर नहीं दिया। तो इस तरह की चीजें हो जा रही थी कि वो लोग अपनी आइडेंटिटी, अपने से कांटेक्ट करने के बारे में कोई भी चीज नहीं दे रहे थे। दूसरा, जो इन सभी चीजों ने जो एक नया रास्ता निकाला है स्कैम करने का, या जिस तरह से इन्होंने मेरे को साथ स्कैम करना चाहा, वो करना ये चाहा कि इन सब ने मुझे यूं बोला कि हम सभी लोग जो हैं, हम यूके में नहीं रहते, हम या तो जर्मनी में कोई रह रहा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में कहीं रह रहा है, कोई अफ्रीका में कहीं रह रहा है। पर इन्होंने इन्होंने अपना मकान या कुछ संभालने के लिए कोई एजेंट वेजेंट नहीं कर रखा है, कोई भी रियल एस्टेट या कुछ भी, कोई इवन चौकीदार भी नहीं रखा है, या कोई भी किसी को नहीं रखा है जो इनका मकान या वो चीजें संभालता हो। तो इन सब लोगों ने मुझे जो बोला वो यूं बोला कि हम लोग जो है वो जो ये रेंटल का जो कॉन्ट्रैक्ट जो है वो एयरबीएनबी के थ्रू करेंगे। उनका कहना यह था कि एयरबीएनबी जो है वो सस्ते में रेंटल अकोमोडेशन और सस्ते में रेंटल कॉन्ट्रैक्ट जो है वो प्रोवाइड करता है। और फिर जब मैंने उनको पूछा कि भाई एयरबीएनबी पे तो टेम्पररी अकोमोडेशन बुक होती है, कोई ऐसी मैं परमानेंट या मंथली वाली जो मुझे हर महीने पैसा जहाँ पर देना पड़े उस तरह की कोई अकोमोडेशन तो एयरबीएनबी प्रोवाइड करता नहीं है। तो फिर अगर अभी मैं आपको 1 महीने का या 2 महीने का बुक करके पे भी कर दूं, तो पर 2 महीने बाद या 1 महीने बाद फिर मैं आपसे कैसे कांटेक्ट करूंगा या कैसे आपको पे करूंगा। तो उनका कहना यह था कि अभी जब तक कॉन्ट्रैक्ट और ये सब सिचुएशन जब तक चल रही है ना, तब तक हम एयरबीएनबी को यूज करेंगे। एक बार कॉन्ट्रैक्ट बन गया उसके बाद आप मेरे को पर मंथ मेरे बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करते रहना। तो मुझे यहां से सबसे पहली बार डाउट हुआ था, क्योंकि लास्ट ईयर जो है मैंने एयरबीएनबी के साथ एक मकान मैंने बुक किया था, और उस वक्त तो पेंडेमिक और ये सब चीजें पूरे पीक पर थी। तो मुझे कहीं ना कहीं आइडिया तो था एयरबीएनबी का कि भाई एयरबीएनबी कॉन्ट्रैक्ट बराबर है, प्रोवाइड करता है, लेकिन कोई इस तरह के जो रेंटल अग्रीमेंट बना के नहीं दे देता कि जो गवर्नमेंट के पास जाएंगे, या वो कहें ना कि पूरा जो एस्टेट एजेंट या जो भी जितने भी काम करके देगा इनको, उस तरह के काम एयरबीएनबी करके नहीं देता है। पर मुझे लगा कि भाई होगा कुछ बीच का रास्ता ये लोग निकालते होंगे कि भाई 1 महीने का पहले कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, फिर बाद में आगे शायद ट्रस्ट पे चलता होगा या दूसरे कोई तरीके से ये लोग कर लेते होंगे आगे। और मैंने कहा मुझे तो मकान से मतलब है ना, और यही मेरी बेवकूफ़ी हुई। तो फिर मैंने उनको बोला कि ठीक है चलो आप एयरबीएनबी बोल रहे हो, एयरबीएनबी का कर लेते हैं, लेकिन मुझे पहले मकान या जो फ्लैट है या जो भी है वो पहले विजिट तो करना है ना। मैं कोई ऐसे ही आप वीडियो भेजो, फोटो भेजो, उसको देख के तो मैं कोई बुक कर नहीं लूंगा। तो यहाँ पर ये लोग चाल ये चलते हैं कि आप ये करो कि एयरबीएनबी के थ्रू रिजर्वेशन करा दो, और आप एक बार रिजर्वेशन हो जाए उसके बाद एयरबीएनबी का ही पर्सन आपको फोन करेगा और आपको वो जो फ्लैट है या वो जो मकान है वो आपको दिखाएगा। एंड अगर आपको मकान पसंद ना आए तो आप उनसे रिफंड ले सकते हो 3 दिनों के अंदर अंदर।
तो अगेन क्योंकि मैंने एयरबीएनबी के साथ बुकिंग की थी लास्ट ईयर, और वहां से भी फिर मुझे इतना पता है कि भाई जो पैसा जो है वो तो सीधा मकान मालिक को ट्रांसफर हो जाता है। ऐसा नहीं है कि वो पैसा बीच में एयरबीएनबी रखता है, नहीं, एयरबीएनबी सिर्फ अपना कमीशन रखता है और बाकी का पूरा पैसा जो है वो मकान मालिक को ट्रांसफर कर देता है। और अगर कुछ कैंसिलेशन या ऐसा कुछ आता है तो वो जो है वो मकान मालिक से उसको वसूलना रहता है। और क्योंकि मैंने लास्ट ईयर बुक किया था और मैंने कैंसिलेशन भी कराया था एयरबीएनबी का, और एयरबीएनबी की कैंसिलेशन प्रोसीजर है वो बिल्कुल भी इजी नहीं है। आपको मेल लिखने पड़ते हैं, आपको प्रूफ देना पड़ता है कि आप क्यों कैंसिल कराना चाह रहे हो, तब जाके आपको कैंसिलेशन या वो मनी मिलती है वापस। तो ये जो मुझे स्कैमर जो मिला था, इसने जो अमाउंट तय किया वो इस तरह का किया कि उसने 1 महीने की डिपॉजिट डाल दी थी उसमें और 1 महीने का रेंट डाल दिया था। तो 600 का हमारा वो मकान उसने बताया था। तो इसमें आगे की स्टोरी इस तरह से है कि ये लोग आपसे आपका डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं कि आप कोई भी एक गवर्नमेंट आईडी दे दो हमको, और इसके बेस पे हम जो है वो आपका एयरबीएनबी पे एक लिंक जो है वो जनरेट करेंगे या एक लिस्टिंग बनाएंगे। उनके मकान की लिस्टिंग बनाने के लिए इनको हमारे डॉक्यूमेंट चाहिए। तो बिलीव मी दोस्तों, मैंने ये भी किया है। मैंने अपना कॉलेज का जो आईडी कार्ड है वो दिया। मैंने बस ये मेरी अक्ल चल गई कि इतना अच्छा हुआ कि ना मैंने बीआरपी कार्ड का उसको कॉपी दी, ना मैंने अपने पासपोर्ट की कॉपी दी, मैंने सिर्फ और सिर्फ कॉलेज का आईडी कार्ड दिया, और वो तो आज की डेट में एक्सपायर है। खैर वो भी किसी चीज से कम नहीं है, आइडेंटिटी तो आइडेंटिटी है। अब आपने जैसे भी जिस भी तरह से रिवील करी। तो ये सब जब हुआ उसके बाद उन्होंने एक एयरबीएनबी की एक लिंक जनरेट करी, और उस लिंक के थ्रू मुझे रिजर्वेशन करने का और पैसे पे करने के। आज जो था मैं ऑफिस में था और ये लिंक जनरेट होके मेरे पास आई। अब ये कहें कि आप लोगों की दुआ है, आप लोगों का प्यार है कि वो लिंक जो है वो कंप्यूटर में खुल गई। और ऑफिसों में तो बहुत बड़े स्क्रीन होते हैं, यानी बहुत बड़ा मॉनिटर होता है, इन सब होता है। तो लकीली जो एयरबीएनबी की जो वो लिंक खुली ना, वो वहीं से सस्पिशियस मुझे लगने लगी थी कि मैंने कहा अभी तक भी, मैंने कहा वैसे भी प्रोसेस पे भरोसा तो आ नहीं रहा है, और मैंने कहा जब तक मेरा पैसा जा नहीं रहा है ना, मुझे कोई भी प्रोसेस करने में कोई इश्यू नहीं है। तो अगेन वो जो लिंक खुली और जो भी फॉर्म सामने आया कि अपने डिटेल्स भरो एंड ऑल, वो मैंने भर दिया। तो खैर वो फॉर्म मैंने भरा और मैंने सिर्फ वो कहते हैं ना कि बुकिंग कर दी। और वो जब बुकिंग करो उसके बाद आता है कि भाई आपको पे भी करना रहेगा। उसके बाद पेमेंट की लिंक खुलती है। बस वो पेमेंट की लिंक जहां खुली वहां पर मैंने चेक किया कि मैंने कहा यार ये तो एयरबीएनबी का यूआई नहीं है, या ये तो एयरबीएनबी का पेज नहीं लग रहा है। फिर मैंने सबसे अक्लमंदी का काम जो किया वो अब ये किया कि मैंने यूआरएल चेक किया, और यूआरएल चेक करने के बाद मैंने उसी वक्त दूसरे टैब में एयरबीएनबी ओपन करा। नॉर्मल गूगल से या कहे कि सीधा airbnb.co.uk लिख के सीधा एयरबीएनबी मैंने खोला, और मैंने कहा इसने तो लिंक बनाई है ना, लिंक तो आई होगी तो वो तो एयरबीएनबी पर चढ़ी गई होगी। तो अगर सीधा मुझे एयरबीएनबी पे दिख जाती है वो लिंक तो दैट वुड बी द बेस्ट, मेरे लिए ज्यादा डरने वाली बात नहीं रहेगी। और अगर कुछ फ्रॉड हुआ तो मैंने कहा एयरबीएनबी संभाल लेगा, क्योंकि उसके पेज पे लिस्टिंग तो थी, उसकी वेबसाइट पर लिस्टिंग तो थी। तो अब मेरे सामने रियल पेज भी है और फेक पेज भी है। रियल वेबसाइट पर उस पर्सन की या उस अकोमोडेशन की कोई लिस्टिंग अवेलेबल नहीं है, कहीं भी नहीं। ये जो मैडम जी ने मुझे फेक पेज भेजा था, इसका तो हर तरह से इस पेज ने हगना शुरू कर दिया था कि जैसे मैंने सिर्फ बुकिंग वाला बटन दबा के छोड़ दिया तो अब उसमें टाइमर घूमने लग गया। 24 मिनट का था या 24 घंटे का था वो नहीं पता। उसमें ये था कि भाई वो जितना भी टाइमर है उस टाइमर के तक में मुझे पेमेंट कर देना है, और वो पेमेंट था 600 + 600 1200 पाउंड का। यानी अगर आज मेरी थोड़ा दिमाग नहीं चला होता, या कहें कि ये जो मकान ढूंढने का जो एक यहाँ पर जो एक चीज़ है ना, ये बहुत ही टायरिंग और बहुत ही फ्रस्ट्रेटिंग एक यहाँ पर रहता है यूके में, क्योंकि बहुत जल्दी मकान मिलते नहीं है और बहुत सही से मकान मिलते नहीं है। तो इंसान चाहे ना चाहे लेकिन थोड़ा बहुत फ्रस्ट्रेट हो ही जाता है मकान की इसमें। अगर यही लिंक मोबाइल में मेरे खुल गई होती तो मोबाइल में तो पता भी नहीं चलता कि ये पेज फेक है, क्योंकि ये जो पेज जो इन्होंने फेक वाला भी बनाया था ये भी HTTPS से खुल रहा था, यानी सिक्योर। और उसके अलावा भी इन्होंने पूरा रेप्लिकेट कर दिया था एयरबीएनबी को। बस 1-2 जगह जो वहां पर जो उसमें एरर आने या बग आने शुरू हो गए, और मैं क्योंकि सॉफ्टवेयर से ही हूं या कहेंगे मैं IT का बंदा हूं, और मैंने इस तरह के 50 पेज मैंने खुद डेवलप किए हुए हैं, तो मुझे बहुत अच्छे से देख के पता चल जाता है कि यहाँ पर कुछ गड़बड़ है या यहाँ पर ये चीज़ सही वर्क नहीं कर रही है। लेकिन हर कोई टेक का पर्सन नहीं होता, हर कोई इतना स्मार्ट भी नहीं होता, और ज़रूरी नहीं है कि अगर आप बहुत स्मार्ट है तो उस वक्त आपकी स्मार्टनेस चले भी। मैं कहेंगे आखिरी स्टेज पे आकर बचा हूँ,
तो आप इसी से समझ सकते हैं कि जो लोग बेचारे थोड़े भोले होते हैं या जिनको थोड़ा इतना सब कुछ नहीं पता होता है, वो तो पैसे पे कर चुके होते हैं, या अगर सिर्फ मोबाइल में ही देख रहे होते हैं उस पेज को, तो भी अभी तक में तो पे कर चुके होते हैं। और इसी में किसी को ये भी ध्यान नहीं आता कि हम मोबाइल में एयरबीएनबी की ऐप आती है, वो डाउनलोड करके देख ले, और इसकी जो भी लिंक इसने प्रोवाइड करी है वो अगर सीधी रिडायरेक्ट होकर ऐप में खुल जाती है, तब भी वो लिंक जेन्युइन हो जाती है। लेकिन ये सब चीजें उस वक्त आपके ध्यान में नहीं आती। तो दोस्तों, ये थी पूरी कहानी कि रियल एस्टेट के नाम पर या यहाँ पर मकान के लिए किस तरह के स्कैम चलते हैं। मेरा बिल्कुल पहला एक्सपीरियंस था, तो मुझे लगा कि मुझे इस पर एक वीडियो बनाना चाहिए। अगर आप में से किसी के साथ इस तरह के कोई स्कैम हुए हैं, या आपको पता है कि भाई यूके में किस किस तरह के स्कैम होते हैं मकान दिलाने के नाम पर या किसी भी और चीज के नाम पर, तो प्लीज मुझे कमेंट में बताइए, या मेरे साथ आप चाहे तो फेसबुक पर 1-on-1 सेशन ले सकते हैं इस चीज का, और मेरे सेशंस फ्री रहते हैं। इसी के साथ मेरे पास एक जॉब से रिलेटेड स्कैम भी है, तो वो अगर मुझे इस वीडियो पे अच्छे लाइक्स एंड थोड़े बहुत अच्छे कमेंट्स मिल गए तो मैं डेफिनेटली उस पर भी एक वीडियो बनाऊंगा और आपके साथ शेयर करूंगा कि मेरे एक सब्सक्राइबर है या मेरे एक व्यूअर है जिनके साथ यूके में किसी ने स्कैम करने की कोशिश करी थी। तो दोस्तों, यही था आज का वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको हेल्पफुल रहा हो। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है ना, तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर करिए। जो भी यूके में मकान ढूंढ रहे हैं या मकान ढूंढने की वो जो प्रोसेस में परेशान हो रहे हैं, उनके साथ ये वीडियो शेयर करिए और उनको बताइए कि भाई इस तरह के स्कैम भी होते हैं, या इस तरह की चीजें हो रही है तो क्या चीजों का ध्यान रखें, क्या क्या करे या क्या ना करे। तो बस दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को खत्म करते हैं। लास्टली, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। होप टू सी यू इन द नेक्स्ट वन।